किसने उनको जेल में मुहैया किया टेलीफोन? क्यों उन्होंने ये देखा कि रात को 12 बजे उनको ख्याल आया? बिल्कुल सवाल उठता है। हमें यही देखना पड़ेगा कि किसने कैदी को ये सहूलत फराहम की और उसको क्या बताया गया। इसमें काफी अभी तक मुख्तलिफ चीजें बाहर आ रही हैं। कल तक तो वो कह रही थी, खुद सवाल इस बात पे उठा रही थी कि क्यों सवाती साहब वहां गए, उनको क्यों 7 बजे मिलने की इजाजत दी गई, क्यों इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके तो जलसा मुखर किया गया। सारे मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा डॉक्टर शहज़ाद मनसब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब बानी पीटीआई भी कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह पैगाम मिल रहा है कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत कोई भी कहे वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। क्या हुकूमत 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने का। देखिए, 8 सितंबर को हुकूमत ने खुद कहा है और उसके साथ चंद ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इनको बताना पड़ेगा, कुछ अश्योरेंसेस देनी पड़ेंगी। इसकी वजह यह है कि माजी में इस जमात ने जिस किस्म की कुछ ऐसे एक्ट्स किए हुए हैं, इन्होंने 2014 से धरनों में जिस तरीके से इन्होंने पीटीवी पे हमला किया या जिस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, वो सारी चीजें तो चल ही रही थी। लेकिन उसके बाद एक बिल्कुल 9 मई का जो वाकया हुआ, वो सारी हदें पार करने का वाकया था। उसके बाद से इस जमात के जिस तरीके के रिएक्शंस भी आते रहे हैं, आपने देखा कि जब इनको कहा गया कि एनओसी इनसे विड्रॉ कर लिया गया, इनको कहा गया कि बांग्लादेश की टीम आई हुई है, इसलिए कल उस दिन जिस दिन इनका 22 को था जलसा, कि उस दिन पॉसिबल नहीं होगा, तो इन्होंने बहुत आगे से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा हम तो हर सूरत आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनके चीफ मिनिस्टर जो है केपी, वो भी बोलते रहे, बाकी दीगर भी, कि हमने तो हर सूरत आना, हमें जो मर्जी रोक ले, हमने आना ही आना। तो इस किस्म की जब इररिस्पॉन्सिबल बयानात दिए जाते हैं या मुल्क का जो अमनो अमान है उसको तो डॉक्टर साहब, इससे तो तासुर ये है कि 8 सितंबर को भी हुकूमत इजाजत नहीं देगी इस कंडक्ट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो वफाकी दारुल हुकूमत में जलसा करे। ये देखा जाएगा कि क्या ये यही रवैया रखते हैं जो कि इन्होंने रखा हुआ है, या ये हुकूमत के साथ या जो जिला जो उस जगह की इंतजामिया उसके साथ मिलके ये चाहते हैं कि अमनो अमान से हम जलसा करें। क्योंकि देखें ना, अपने माजी से कोई भाग नहीं सकता। जब माजी में एक जमात, इसकी बजाय कि एक सियासी जमात की बजाय वो एक जत्थे ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस अंदाज में गुज़श्ता रोज का जलसा मौखर हुआ है उस पर भी सवालात तो उठ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जेल में बानी पीटीआई को टेलीफोन की सहूलत किसने मुहैया की? ये देखिए, इसके ऊपर तो अब देखना पड़ेगा ना कि किसने उनको जेल में मुहैया किया टेलीफोन। क्यों उन्होंने ये देखा कि रात को 12 बजे उनको ख्याल आया कि मैंने ये जलसा मौखर करना है, हालांकि ये बात तो पहले ही नहीं, ख्याल उनको आया, ये ख्याल उनके जहन में डाला गया और फिर उसके बाद मोबाइल दिया गया। जाहिर है जेल तो आपके कंट्रोल में है ना, हुकूमत के कंट्रोल में है। अडयाला जेल का कंट्रोल तो इन पर्टिकुलर पंजाब हुकूमत के पास है और पंजाब हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तो सवाल तो फिर उठता है ना कि वो सहूलत एक कैदी को किसने फराहम की? बिल्कुल सवाल उठता है और इसमें यही देखना पड़ेगा कि किसने कैदी को ये सहूलत फराहम की और उसको क्या बताया गया। इसमें काफी अभी तक मुख्तलिफ चीजें बाहर आ रही हैं, तो अभी वक्त के साथ पता चलेगा कि क्या वजह हुई कि उन्होंने अचानक, क्योंकि अलीमा खान जो उन्हीं की बहन है, वो बिल्कुल और चीजें कह रही थी कल तक तो वो कह रही थी, खुद सवाल इस बात पे उठा रही थी कि क्यों सवाती साहब वहां गए, उनको क्यों 7 बजे मिलने की इजाजत दी गई, क्यों इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके तो जलसा मुखर किया गया, और इनकी जो मौजूदा क़यादत है उसके ऊपर वो बहुत लगता है ना कि इमरान खान को किसी ने कायल किया है। क्या इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इमरान खान को कायल किया गया कि आपको ये फ़ोन भी देते हैं, आप जिससे बात करना चाहते हैं तसल्ली कर लें, और फिर सुबह 7 बजे मुलाकात की सहूलत भी फराहम कर दी गई। यानी फ़ोन से तक बात नहीं रही बल्कि सुबह मुलाकात भी हो गई विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन। ऐसा तो होता ही नहीं है। आजम सवाती की तो मुलाकात हुई नहीं थी, इससे पहले बड़ा मुश्किल था, उनको बुला भी लिया गया। तो ये हुकूमत की सहूलतकारी के बगैर तो कतई मुमकिन नहीं है। आजम सवाती साहब तो वैसे भी खैर काफी देर से पर्दे से गायब थे और अभी वो आए हैं पर्दे के ऊपर, और उनको उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात हुई है
और मुझे ये कहा गया है। लेकिन ये देखे ना कि अलीमा खान जो है वो उसके खिलाफ बोल रही थी। उन्होंने कहा कि ये सारी जो डॉक्टर साहब वो जो भी कह रहे हैं, मेरा सवाल तो आपसे है ना, मेरा सवाल तो हुकूमत से है कि हुकूमत की क्या रिट इतनी कमजोर है या फिर हुकूमत ने खुद ये मामला कराया है? देखिए, ये तो मामला अभी खुलेगा कि क्यों किसने बात करवाई और किससे उनकी बात हुई। ये चीजें जो है इसके बारे में हो सकता है लीडरशिप को पता हो, लेकिन अभी ये चीजें को इतनी मंजर आम पे नहीं आई। एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी साबिका डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम साहब और जेल के 6 एहलकारों को पकड़ के इनको इंटेरोगेट किया गया, प्रॉब किया गया, एक ऐसे वक्त में ये सब हो जाना, ये कोई जेल का कोई बंदा खुद से तो नहीं कर सकता डॉक्टर साहिबा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसे सेंसिटाइज माहौल के अंदर हुकूमत से ना पूछे तो किससे पूछे? फिर ये तो पहले भी बातें होती रही ना कि इनको जेल की इंतजामिया तो इनको थोड़ा बहुत सहूलतकारी करती रही, लेकिन वो लोग पकड़े गए, उनके साथ उनको पूछ हो रही है, तो तब तक तो हुकूमत इसमें मुलव्वस नहीं थी जब तक इनकी सहूलतकारी हो रही थी। और दूसरी बात ये कि जो इनके वर्कर्स थे वो भी मायूस हुए, जो इनके लोग थे उनको भी इन्होंने मायूस किया। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर इन्होंने जलसा मौखर करना था तो बेहतर था जिस वक्त इंतजामिया ने इनको कहा कि एनओसी वापस ले लिया गया है बांग्लादेश की टीम की वजह से, और दूसरा एक बहुत जरा हसास किस्म का मुकदमा उस दिन केस की समाअत होनी थी, तो उस वक्त ही अगर ये कह देते अपने साथ तमाम कारकुनान को। नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत कोई बैकडोर को बातचीत कर रही है इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? अगर मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि हुकूमत कोई बैकडोर कर रही है, क्योंकि हुकूमत से तो बात करने से हमेशा इन्होंने इनकार किया। इन्होंने तमाम सियासी जमातें जितनी भी हैं उनसे बात करने। तो फिर कौन कर रहा है डॉक्टर साहब? फिर कौन कर रहा है? अगर हुकूमत नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? जी, इसके ऊपर तो अभी एक सवालिया निशान है कि कौन कर रहा है, जिसकी कि मेरा ख्याल है कि जांच पड़ताल करनी चाहिए और की जाएगी। कि आपकी हुकूमत में इतना सब कुछ हो रहा है और आप कह रहे हैं कि जांच पड़ताल करनी चाहिए, आपको पता ही नहीं है? अंडर योर नोज हो रहा है डॉक्टर साहब? नहीं, अंडर हमारा नोज तो यही था कि हम ये नहीं चाहते थे कि जलसा हो, और उसकी वजह ये थी कि एक हसास मुकदमा था, और दूसरा जो रिलीजियस जमातें हैं उनकी तरफ से ना कोई इस किस्म की हो जाए उस दिन, और दूसरा ये था कि बांग्लादेशी टीम। तो हमारा तो मौक़िफ़ यही था कि जलसा ना हो, जो कि नहीं हुआ। अब ये जो उन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया कि सुबह 7 बजे आए, 7 बजे आके नहीं, ये ड्रामा किसने रचाया डॉक्टर साहबा? यहाँ पर तो हमने देखा है लोग 4-4, 5-5 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, जेल से बहुत दूर के मुलाकात होगी और उनको इजाजत नहीं दी जाती मुलाकात के लिए, बावजूद इसके कि स्केड्यूल होता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता। सुबह 7 बजे मुलाकात किसने कराई और कैसे हो गई? मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है। पहली बात यह कि क्या मुलाकात हुई तो किसने कराई, और दूसरी बात यह है कि ये ड्रामा, तो मेरा सवाल है। मेरा ड्रामा, मैं समझती हूँ कि ड्रामा रचाया गया, क्योंकि इन्होंने अगर नहीं करना था जलसा तो इमरान खान को पता नहीं था कि बांग्लादेशी टीम आई हुई है? क्या इमरान खान को पता नहीं था कि इस केस की समाअत होनी है? बहुत देर से ये चीजें ऑलरेडी मंजर आम पे थी, लेकिन रात तक तो ये अपने लोगों को इश्तियाल दिलाते रहे, रात तक तो ये कहते रहे कि हम इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शज़रा मंसब।